यादव और आप सभी का स्वागत करता हूं पीडब्ल्यू के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। शाम के बज चुके हैं साथ और आपके साथ जुड़ चुके हैं आपके प्यारे से प्रमोद सर। तो केम छो के मैं छो सभी भाषाओं में आप सभी का क्या है, वेलकम है। इफ आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू, प्लीज कमेंट सेक्शन में एक बार जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आप सब लोग आ चुके हैं। तो टुडे इज गोइंग टू बी क्वाइट इंटरेस्टिंग। आज का लेक्चर होने वाला है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि जब क्लैट की बात करते हैं और क्यूटी की बात करते हैं यानी कि क्वांटिटेटिव टेक्निक की, तो क्वांटिटेटिव टेक्निक का बेस है कैलकुलेशन और उसके जो पिलर्स हैं आज उनके बारे में बात की जाएगी। तो वी आर टॉकिंग अबाउट परसेंटेज टुडे। तो आर यू गाइज एक्साइटेड? क्या आप सभी तैयार हैं? आप सभी तैयार हैं आज के शानदार से सेशन के लिए? बोलो 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 भाई, बोल दो। तो आज हम परसेंटेज का पार्ट 1 करेंगे। क्या करेंगे भाई? पार्ट 1 करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार सी बात है। चलिए देखो भाई, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहूंगा। आज हम यहां पे क्या करेंगे, हमने लास्ट क्लास में जो है कल वाली क्लास सबने अटेंड करी थी? बोलो यस सर। ठीक है ना, जिन्होंने नहीं करी थी कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है ना, लेकिन ज्यादा नहीं चलने चाहिए। तो आज हम यहां पे क्या करेंगे, बेसिक्स ऑफ परसेंटेज सीखेंगे। क्या? बेसिक्स ऑफ परसेंटेज, जैसा कि हमने कल सीखा था, थोड़ा बहुत आज भी सीखेंगे। फिर हम आज बेसिक सी केसलेट भी करेंगे। ठीक है ना, बेसिक सी, हम बेसिक केसलेट्स भी करने वाले हैं। केसलेट क्या है इसके बारे में बात हो चुकी है, लेक्चर नहीं देखा है तो जानिए। ठीक है भाई, ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार बात है भाई। तो जब कभी भी क्लास का शुभारंभ होता है, एक छोटा सा प्यारा सा मोटिवेशनल कोट होता है। ठीक है भाई, आज नहीं बेटा, अगले वीक से मैं बताऊंगा ना वाईटी पे कब कब होगी। ठीक है ना, तुम्हारे लिए लेके आ रहा हूं कुछ खास शानदार सा 2027 एस्पिरेंट्स के लिए। तो जब कभी भी क्लास का शुभारंभ होता है, आज एक छोटा सा प्यारा सा मोटिवेशनल कोट होता है। और आज का मोटिवेशनल कोट क्या है कि अगर आप बहुत मुसीबतों से गुजर रहे हैं, अगर आप बहुत मुसीबतों से गुजर रहे हैं, तो एक बात हमेशा याद रखना, तो एक बात हमेशा याद रखना कि सितारे कभी भी अंधेरे के बिना नहीं चमकते हैं। तो जिंदगी में अगर आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत हर्डल्स आती तो मतलब बिल्कुल तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ठीक है ना, क्योंकि सिंपल सी चीज ये है कि पत्थर भी शिवलिंग का शेप तभी ले पाते हैं जब वो उसमें लगातार पानी रिसता जाता है और उसको एक शेप दे देते हैं। ठीक है, तो किसी भी चीज में अगर आपको लग रहा हर्डल आ रही तो दैट इज द थिंग, कोई दिक्कत नहीं, वो आगे चल के आपको बेनिफिट ही देगी। ठीक है ना भाई, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं भाई बिना किसी देरी के। अब देखो, जैसा कि आप जानते हो, लास्ट थोड़ा बहुत मैंने कहा अपने आपको बता देता हूं, मेरे मतलब जितने भी एस्पिरेंट हैं जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपको दिख रहा होगा जब हमारा क्या हुआ था, न्याय दिवस हुआ था, तो ऑलमोस्ट जितने भी एस्पिरेंट थे दे गॉट 10 to 12 मार्क्स इन क्वांटिटेटिव टेक्निक। क्यूटी में उन्होंने 10 से 12 मार्क्स हासिल किए, तो 12 मैक्स होते हैं। तो उन सब की बात है, कुछ मेरे को बड़े यहाँ पे, ठीक है ना, बस अपनी तारीफ क्या ही करूं मैं। ठीक है ना, तो बस मैं ये चाहता हूं कि अगली बार इस जगह ना आप सब हूं। ठीक है ना, इस जगह आप सबको चाहता हूं मैं। ठीक है ना, तो मेरे से वादा करो कि तुम मुझे मेरा साथ देने का वादा करो कि तुम यहां पे आओगे। ठीक है ना, ठीक है, चलो एक काम करो, एक काम करो, AIR1 कमेंट में लिख दो। अभी से मैनिफेस्ट करोगे तो मजा आएगी। AIR1 इन द कमेंट सेक्शन, है ना। चलिए शुरू करते हैं भाई। हाँ हाँ, क्यूटी सर, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं भाई। और देखो, सी द क्राउड, सी द स्माइल्स ऑन द फेसेस, है ना। ये फेसेस मुझे तुम्हारे साथ देखने हैं। अगले साल तुम्हारे साथ न्याय दिवस इज गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग, है ना। तो चलिए देखते हैं भाई। रिव्यूज तो बहुत सारे थे, मेरे को जो जल्दी जल्दी मिल गए वो मैंने लेके आ गया। ठीक है ना, AIR1 अभी से, ठीक है ना, तो एकदम चकाचक होके पढ़ाई करनी है। ठीक है भाई, क्लियर है? चलो शुरू करते हैं। हो गई चकाचौंध, ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो परसेंटेज पढ़ने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, परसेंटेज। तो हमने कल क्या सीखा था, परसेंटेज की कैलकुलेशन सीखी थी। क्या सीखी थी भाई? परसेंटेज की कैलकुलेशन। थोड़ा बहुत और आज भी देख लेते हैं, है ना। ठीक है, क्लियर है, परसेंटेज की कैलकुलेशन सीखी थी हमने लास्ट क्लास में। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। परसेंटेज का मतलब मैंने आपको बताया पर,
मतलब होता है ईच, सेंट मतलब होता है जी 100, ईच 100, किसी भी चीज का 100 से कैलकुलेशन, 100 से कंपैरिजन मेरे पास क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। मैंने आपको बताया था किसी भी चीज का 100 से कंपैरिजन मेरे पास क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। सपोज मेरे पास क्या, और देखो कोई भी चीज कंप्लीट क्या होती है, 100% होती है, कोई भी चीज कंप्लीट 100% होती है। इफ आई सेड मैं अपना 100% हूं, मैं अपनी बॉडी का 100% हूं, बिल्कुल मैं अपनी बॉडी का 100% हूं, मेरा एक एक्स्ट्रा हाथ नहीं निकला, ये एक एक्स्ट्रा कम नहीं है, ठीक है ना, सब कुछ है। तो कोई भी चीज इनिशियली क्या होती है, कंप्लीट होती है, दैट इज 100%, ठीक है ना। मैं अगर तुमसे कहूं तुम अपनी बॉडी के 100% है, बोलो यस सर मैं हूं, है ना। मैंने कहा ये मेरे पास स्टाइलिश है, मार्कर है, ये खुद में इसमें कैप नहीं आता, तो ये कंप्लीट है। कोई भी चीज कंप्लीट है मतलब वो खुद का क्या है, 100% है, तो ये भी खुद का 100% है, ठीक है ना। तो कभी भी परसेंटेज में किसी का कंपैरिजन करना होता है तो वो 100 से कंपैरिजन होता है, ठीक है ना। बेस इज 100, ठीक है ना। परसेंटेज में जो मेरे पास बेस होता है दैट इज 100। क्या बोला मैंने, परसेंटेज में जो मेरे पास बेस होता है, जो बेस होता है दैट इज 100, ठीक है ना जी। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत समस्या परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर है। आई होप दिस इज गोइंग टू क्लियर टू एवरीवन। बोलो बोलो बोलो। परसेंटेज मतलब किसी भी चीज का कंपैरिजन विद 100। आई होप यू गाइस गेट इट, इतनी बात समझ में आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बरोबर 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 बरोबर। चलो इतनी बात हमारी क्लियर हो गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि परसेंटेज, जैसे कल हमने काफी सारी चीजें करी और आपसे वार्तालाप करके हमने एक कंक्लूजन निकाल लिया था, ठीक है। अब देखो कुछ परसेंटेज होता है, अगर मैं कहूं 1 जो है, एक को अगर परसेंटेज में बदलना है तो 1% में क्या लिखा जा सकता है, बोलो, ठीक है ना। 1 जो है उसको हम क्या बोलेंगे, बोलो बोलो बोलो। 1 जो है अगर वो परसेंटेज में लिखा जाए तो वो परसेंटेज में क्या होगा, 1 इज वॉट इन द परसेंटेज। अगर मैं तुमसे कहूं, तुमने कहा था हाफ जो होता है वो 50% होता है, 1 कितना होगा ये भी बता दो मुझे। हाफ 1 जो होगा मेरे पास क्या होगा बताओ। मैंने तुम्हें बताया था, ओहो माय गॉड, बाबू भैया परसेंटेज में बताना है, ठीक है ना। परसेंटेज बराबर भैया देखो, अरे भैया तुम हमको ये बताओ परसेंटेज का मतलब क्या था, परसेंटेज का मतलब था 1/100, यही था ना। तो ये 100 इधर चला जाएगा ना, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अरे बाबू 100% हो जाएगी। वाह मोदी जी वाह, क्या बात है, क्या बात है। वो देख रहे हो, है शाम हो गई है तो दिमाग फ्रिज में रख दिया क्या, है कितना आया भाई। अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 मेरे पास क्या होगा जी, 1 होगा मेरे पास 100%। समझ आएगी नहीं ये बात। तो 1 मेरे पास होगा, 1 की मैं बात करूं तो 1 मेरे पास होता है 100% के इक्विवेलेंट। समझे कि नहीं समझे, बोलो, ठीक है ना। 1 अगर मेरे पास 100% है तो 2 मेरे पास क्या होगा, हम 1/2 नहीं पूछ रहे हैं, 2 पूछ रहे हैं। अगर तुमसे हम कहीं 1 मेरे पास 100% है तो 2 मेरे पास कितना होगा, तुम बोलते क्यों नहीं हो, जल्दी से बोलो, ठीक है भाई। ठीक है 200% सर, 200% कितना, 200%। 2 मेरे पास 200 हो गया, 3 मेरे पास 300% हो गया, 4 मेरे पास 400% हो गया, 5 मेरे पास 500% हो गया, है ना भाई। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इसमें कोई दिक्कत समस्या परेशानी मेरे को बताओ। चलो अच्छी बात है। 1 मेरे पास होता है 100%, दैट इज आपको पता है। अगर मैं 1/2 की बात करूं तो 1/2 मेरे पास परसेंटेज में क्या होगा, 1/2 क्या होता है, बोलो निकालो। 1/2% में क्या होगा, इंटू 100 कर देंगे, ठीक है, ठीक है, इंटू 100 कर देंगे, जल्दी से बताओ। 1/2 की बात होगी तो मेरे पास हो जाएगा भाई 50%। 1/3 क्या होगा, कुछ मैं फ्रैक्शन वैल्यू लिख रहा हूं जो तुम्हें आनी चाहिए, है ना। 1/3 की मैं बात करूंगा तो 1/3 क्या होने वाला है, प्लीज टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/3। बोलो बोलो। 1/3 मेरे पास क्या होगा, 1/3 होगा 1/3 इंटू 100, कितना आ गया 100/3%, या फिर 33 होल 1/3%, क्या 33 होल 1/3%,
या फिर मैं इसको 33.33% भी बोल सकता हूं। क्लियर है? बिल्कुल। अरे भाई तुम लोग तो बहुत तेज हो यार, ओ माय गॉड। है 1/4 क्या होगा, 1/5 क्या होगा? 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/15, 1/16 और 1/20। चलो जल्दी से बताओ। चलो वाह 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 वाह। डिवाइड करके, डिवाइड करके बताओ। 1/4 मेरे पास हो गया 25%, 1/5 हो गया 20%, ठीक है ना? कैसे किया? इंटू 100 करके। 1/6 मेरे पास हो गया 16 होल 2/3%, या फिर 16.66 या 16.67 भी बोल सकते हैं। 1/7 कितना होता है? 14 होल 2/7 या फिर 14.28। कैसे आया ये सबको पता चल रहा है ना, इंटू 100 करके। 1/8 हो गया मेरे पास 12 होल 1/2% या फिर 12.5%, ठीक है। 1/9 मेरे पास हो गया 9 हो सॉरी 11 होल 1/9%, या फिर मैं बोल देता हूं 11.11%, ठीक है। ये मेरे पास हो गया 10%, ठीक है। क्लियर हुई बात? आई होप इतनी बात आपको क्लियर है। 1/11 हो गया मेरे पास 9 होल 1/11%, दैट इज 9.09%। 1/15 हो गया 6 होल 2/3 यानी कि 6.66%। 1/16 हो गया 6 होल 1/4%, दैट इज 6.25%। और ये मेरे पास हो गया 5%, ठीक है। क्लियर है बात? आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर है। इसमें कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर छे? आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर है। आगे बढ़ता हूं मैं। इसका एसी बढ़ा दो, गर्मी लग रही है। चलो देखो, यहां तक का ये बात क्लियर हो गई। आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो अगर मैं कहूं 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, बताओ जल्दी से। व्हाट इज द फ्रैक्शन वैल्यू फॉर 20%? जल्दी से बताओ। क्या नहीं समझ में आया शौर्य? बेटा इंटू 100 करके डिवाइड करना है, 100/100 जो भी वैल्यू उसको 100 से डिवाइड करनी है, दैट इज द थिंग, ठीक है। और वो इंटू 100 करके आपको खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है भाई। स्टेप तो बताए मैंने, कई स्टेप, बताओ कौन से का बताना है स्टेप, मैं बता दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम कह रहे हो हाँ मैं बताऊं 1/15 का, चलो 1/15 लिखा, इंटू 100 करा, ठीक है ना। 5 3 जा 15, 5 से करेंगे कितना जाएगा 20, कितना गया 20/3। अब इसको डिवाइड करा, 3 6 जा 18, कितना हो गया 6 होल 2/3%। और 2/3 को और डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 6.6666 बढ़ेगा, तो हमने लिख दिया 6.66, दैट्स द थिंग। क्लियर छे? अब बताओ स्टेप्स समझ में आ गए? व्हाट इज द स्टेप्स? दीज आर द स्टेप्स ओनली। ये मैंने बताया हुआ है शुरुआत में, अभी 2-4 एग्जांपल लेके मैंने तुम्हें बताया था, और कल भी बताया था मैंने, ठीक है। चलो अब देखो मेरे पास 20% है, 20% मेरे पास क्या हो गया 1/5। वेरी गुड, आप सभी ने बिल्कुल सही बताया। 2% कहां आया? अरे मालिक मैं तो क्या बताऊं, 3 लिखा हुआ है, 20 से डिवाइड करेंगे, 3 6 18 हो गया बेटा, 2 आ गया। हमने इसको मिक्स्ड में कवर कर लिया, ठीक है ना। मेरे पास ये क्या हो गया, नीचे मेरे पास आएगा, हमने 3 से डिवाइड किया था, यहां पर क्या लिखते हैं कोशिएंट, और यहां पे लिखते हैं रिमाइंडर, ठीक है भाई। 2 समझ में आया, 2/3 कैसे आया, ठीक। चलो इतनी बात क्लियर हो गई, मुझे बताओ इज दैट क्लियर टू यू गाइस? टेल मी, टेल मी, टेल मी गाइस, गाइस इज इट क्लियर और नॉट? चलो इतनी बात हमारी क्लियर हो गई है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 20% मेरे पास 1/5 हो गया। अब मैं कहूं मेरे को बताओ व्हाट इज 20% ऑफ 5? ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, बताओ कितना आएगा 20% ऑफ 5?
मैंने तेज तो कुछ बोला ही नहीं, थोड़ा सा आप ना फोकस होके क्लास में रखे रहेंगे तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अभी तो हम कुछ कर ही नहीं रहे, अभी तो हम बस बेसिक बेसिक चीजें दिख रहे हैं, और अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो प्रॉब्लम होगी, तुम्हें समझ आएगी नहीं बात। क्या रिपीट करना है भाई, मुझे बताओ, व्हाट आई एम गोइंग टू रिपीट। ये कुछ तो बताया नहीं मैंने। तुमसे पूछा 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, तुमसे यही तो पूछा ना। ठीक है, चलो देखो 20% ऑफ 5 कितना होगा, 1 हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। 20% का मतलब 20 इंटू 1/100 इंटू मेरे पास हो गया 5, 25 से कितना आ गया मेरे पास, 1 आ गया। यही बात हुई, यही बात हुई। मतलब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को ये मिलेगा, बिल्कुल सही बात है। अच्छा चलो इतनी बात हो गई। 15% को फ्रैक्शन में क्या लिखा जाएगा, टेल मी। ठीक है ना, 15% को फ्रैक्शन में क्या लिखा जाएगा, जल्दी से बताएं आप। मेगा जब क्वेश्चन कराएंगे तब देंगे, अभी तो हम सिखा रहे हैं ना कुछ। फोकस, फोकस गाइस, फोकस। ठीक है, मैं चैट पढ़ना बंद कर दूंगा अगर तुम लोग फर्जी की चीजें लिखोगे। ठीक है, 15% है, इस 15% को फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाएगा, तो जिनको आता है वेल एंड गुड है। 15% मतलब 15/100, 5 3 जा, ये गया 3/20, कितना आ गया 3/20। क्लियर हुई बात। ठीक है, शुरुआत में बताया परसेंटेज का मतलब होता है कंपैरिजन विथ 100, दैट्स व्हाई वी आर डिवाइडिंग विथ 100, मल्टीप्लाई विथ 100। कंपैरिजन है किससे, 100 का। परसेंटेज का मायने ही यही है, किसी भी चीज का 100 से कंपैरिजन, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग। ओके चलो, यहां तक बात क्लियर हो गई। मेरे को बताओ 15% ऑफ 20 क्या होगा, चलो करो। 15% ऑफ 20 क्या होने वाला है, बेटा सिखा रहे हैं ना, अभी आ जाएंगी सारी चीजें। वीक हो तो स्ट्रांग हो जाओगे, जो कह रहे हैं वो करो, लिखने से कोई मतलब नहीं होता है उसका। देखो ध्यान देना, क्लियर है। ठीक है, कितना आ गया भाई, सिंपल सी चीज है, 15/100 इंटू 20। ठीक है, कितना आ गया 3, है ना, यही बात हुई। कहने का क्या मतलब है, इसका मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला, ये मिला, यही बात हुई ना। इसका मल्टीप्लाई किया मैंने, मेरे को क्या मिला, मेरे को ये मिला। ठीक है, पोल अभी केसलेट कराएंगे तब देंगे साक्षी। ठीक है, बात समझ में आई। तो ऐसे ही अगर मैं कहूं, मेरे को बताओ 33 होल 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, अभी बताया था मैंने, बताओ व्हाट इज द फ्रैक्शन वैल्यू फॉर दिस, व्हाट इज द फ्रैक्शन वैल्यू फॉर 33 होल 1/3%, टेल मी, जल्दी से बताओ, मेरे को बताओ व्हाट इज द फ्रैक्शन वैल्यू फॉर 33 होल 1/3%। आई एम जस्ट आस्किंग फ्रॉम यू गाइस, टेल मी गाइस। देखो 1/3, वेरी गुड। तो मुझे एक चीज बताओ, बिल्कुल सही बात है, मैं कहूं 33 होल बाई 3% ऑफ 3 क्या होगा, दिमाग लगाओ। हम तुमको एक पैटर्न सिखा रहे हैं, उस पैटर्न को समझो, है ना, पैटर्न को समझो, व्हाट आई एम टेलिंग यू। यस 1, बिल्कुल सही बात है, ये हो गया 1/3 इंटू 3, कितना आ गया 1। तो कहने का मतलब है इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है, ये मिलता है ना। क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर है, बरोबर से। आई होप दिस इज गोइंग टू क्लियर है। इसमें क्या मेघा एक्सप्लेन करना है, हे मां माता जी लो, अभी मैं कर रहा हूं, ये मैंने कल भी बताया था, आज भी बताया है,
इसका 33 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन में 3 कितना आ गया 100/3। 100/3 आया, परसेंटेज के साइन का मतलब होता है 1/100, ये कट गया, हो गया 1/3। बेटा क्लास पे अगर फोकस नहीं करोगे तो चीजें नहीं समझ में आएगी, मैं पहले बता रहा हूं, 50 बार बता चुका हूं, 50 नहीं तो 8-10 बार तो बता ही चुका हूं। ठीक है, क्लियर? कितना आ गया मेरे पास 1/3 आ गया। ठीक है, और डू नॉट लेट, आपको लेट नहीं आना है क्लास में आपको टाइम्स पे आना है। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी एस्पिरेंट हु इज गोइंग टू प्रिपेयर फॉर क्लैट 2027। प्लीज कम ऑन टाइम, सो टाइम ना वेस्ट हो क्लास का, सिंपल सी चीज है, बाकी लोग इरिटेट ना हो। ठीक है ना, टाइम से आने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गई। 33 होल 1/3% ऑफ 3 कितना हो गया मेरे पास 1 आ गया। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है ना, तो क्लास को टाइम से ज्वाइन करें, और करेंगे नहीं तो दिक्कत होगी। चलो इतनी बात समझ में आ गई। मैं तुमसे को एक और एग्जांपल ले लेता हूं भाई। 12 होल 1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालो, सभी लोग निकालो। ठीक है, मेरे को मिक्स्ड फ्रैक्शन से पहले तो तुम्हें किस में कन्वर्ट करना होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है भाई, चलो शुरू हो जाओ। ये हो गया 12 प्लस 1/2। ठीक है ना, 12 दूनी 24, 25/2। ठीक है ना, परसेंटेज के साइन का मतलब होता है 1/100 जी, 1/100। ठीक है ना, परसेंटेज के साइन का मतलब होता है कहीं पे भी परसेंटेज का साइन दिखेगा उसका मतलब है 1/100। ठीक है ना, 2500 के 100 कितना आ गया मेरे पास 1/8 आ गया, कितना आ गया 1/8। ठीक है, तो अब मैं तुमसे ये कहूं कि व्हाट इज 12 होल 1/2% ऑफ 8, क्या होगा? सॉल्व करो। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब क्या होता है जी मल्टीप्लाई। बताओ क्या होने वाला है? हाँ बेटा है, पोल आज करवाऊंगा, मैं केसलेट कभी करवाऊंगा तुम्हें। ठीक है, इसीलिए सारी चीजें बता रहा हूं मैं। बिल्कुल सही बात है। 12.5 का मतलब हो गया 1/8, 1/8 इंटू 8 कट के मेरे पास आ गया 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए बहुत अच्छी बात है। मैं कहूं ए इज 33 होल 1/3% मोर देन बी। अब यहां पे एक स्टेटमेंट आया है जहां पे ए जो है क्या है 33 होल 1/3% ज्यादा है किससे? बी से। तो सबसे पहली चीज तो तुम्हें करना क्या है, यू नो द फ्रैक्शन, व्हाट इज द फ्रैक्शन वैल्यू फॉर दिस। अगर मैं तुमसे कहूं 33 होल 1/3% मेरे पास क्या होगा फ्रैक्शन में, तो आप बोलोगे सर 1/3, दैट इज ऑल। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, इतनी बात, ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई। अब सुनो मेरी बात, यहां पर डिनोमिनेटर वाली जिससे कंपैरिजन करते हैं वो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होती है। तो यहां पर क्या कहा है, ए जो है वो मोर है किससे? बी से। किससे कंपैरिजन हो रहा है? बी से कंपैरिजन हो रहा है। तो जो डिनोमिनेटर वाली बी है उसको हम बी कंसीडर करें। तो बी मेरे पास हो गया 3, ऊपर वाला इंक्रीज या डिक्रीज होता है, तो 3 में 1 का इंक्रीमेंट मतलब कितना आ गया रेशियो 4:3। कितना आ गया 4:3। इंक्रीज होगा तो ऐड होगा, डिक्रीज होगा तो माइनस होगा। इसी तरह अगर मैं तुमसे कहूं ए इज 12 होल 1/2% लेस देन बी। अब एक चीज तुम्हें यहां बतानी है, सबसे पहले तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना, व्हाट इज द फ्रैक्शन वैल्यू फॉर 33 होल 1/3%। ठीक है ना, वो एग्जांपल ले रहे क्षेत्र, डो नॉट वरी अबाउट दैट। बताओ इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या है। सबसे पहले तो हमें फ्रैक्शन वैल्यू आनी चाहिए। अगर मुझे फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आएगी तब दिक्कत समझते परेशानी होगी, समझ आएगी नहीं बात? तो वी नो द फ्रैक्शन वैल्यू, नो वी हैव टू नो द फ्रैक्शन वैल्यू ना, हमको फ्रैक्शन वैल्यू आनी चाहिए। इट्स 1/8, वेरी गुड वेरी गुड। इट्स व्हाट, इट्स 1/8। हमने क्या लिखा 12.5 को लिखा 1/8। अब यहां पे कंपैरिजन किससे हो रहा है, ए लेस है किससे? बी से। तो नीचे वाली वैल्यू क्या होगी बी, तो ये हो गया 8।
लेस है तो ऊपर वाला मेरे पास क्या होगा, लेस। तो 8 से 1 लेस है यानी कितना हो जाएगा, 7, यानी 7:8। बात समझ में आई? बात समझ में आई? क्लियर है? चलो, दिस इज द बेसिक थिंग जो हम तुम्हें बताने चाह रहे थे। अब हम देखते हैं एक केसलेट जिसमें हम करने की कोशिश करेंगे। ये है मेरे पास, ठीक है। तो मैं तुम्हें टाइमर दे रहा हूं, कोशिश करना, देखो कोशिश करना इज अनदर थिंग। कोशिश करेंगे, गलत होगा, टाइम लगेगा, चलेगा, बट एक चीज जो है, आप अगर कोशिश नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। तो कोशिश करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तो आई विल गिव यू 3 मिनट, ये 3 मिनट में बनाने की कोशिश कीजिए। जैसा समझ में आ रहा है समझिए, गलत बन रहा है चलेगा, रुकना नहीं है, थोड़े से फ्रस्ट्रेट होंगे चलेगा, लेकिन करना है। फिर मैं बताता हूं कैसे कैसे क्या होगा। देखो ध्यान से समझना, सबसे पहली चीज तो एक चीज देखिए, केसलेट है ये क्या है मेरे पास, केसलेट है। ये एक डेटा दे रखा है, ठीक है ना, पैसेज के फॉर्मेट में। इस पैसेज में से हमें क्या करना है, डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है ना, मैथमेटिकल डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। और डेटा एक्सट्रैक्ट करने के बाद मेरे सामने आपको 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3, 4, 5 ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो भाई सबसे पहली चीज तो हमको ये करना होगा, पढ़ना पड़ेगा। और मैं समझा रहा हूं ना, इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, आई एम हियर, ठीक है ना। अगर बन गया है, जिनका बन गया वेल एंड गुड है, जिनका नहीं बना है तो उनको एकदम से दिमाग में लोड नहीं ले रहा, मेरे से नहीं हो रहा, हूं मैं यहां पे, भरोसा रखो मुझ पे, धीरे धीरे सारी चीजें होंगी। कभी कभी जीवन में आप कोई बहुत सारी चीजें आप जीवन में पहली पहली बार करते हैं, और जब हम वो चीज पहली पहली बार करते हैं तो हम गिरते हैं, संभलते हैं, गिरते हैं, संभलते हैं। तो गिरने और संभलने का दौर चलता रहेगा, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। समझ आएगी नहीं बात? चलो, सबसे पहली चीज तो यहां पर एक चीज है कि जब कभी भी केसलेट की बात होती है तो 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक तो लैंग्वेज और दूसरी मेरे पास कैलकुलेशन। ये 2 चीजें जो है ना, अगर ये दोनों चीजों पे आपकी कमांड है तो कोई दिक्कत नहीं है।
अगर इन चीजों पे कमांड नहीं है तब तो ए मोहम्मद जी मेरे को तो मैथ्स नहीं आती, मैं क्या करूं, मेरे तो एक नंबर ही नहीं आएंगे, बहुत टाइम लग रहा है। अरे भाई ठीक है, चिल करो यार, अभी तो शुरुआत है, ठीक है ना, इतना ज्यादा रोना नहीं है, ठीक है। अब जो कह रहे हैं चुपचाप सुनते जाइए, करेंगे हम एक एक लाइन को बहुत बेसिक तरीके से समझेंगे, करने की कोशिश करेंगे और तुम ही से बनवाएंगे। समझ आ रही कि नहीं बात? चलो, लैंग्वेज पे जिनकी पकड़ नहीं है न्यूज़पेपर पढ़ो, कोई नॉवल उठा के पढ़ो, लैंग्वेज में पकड़ बन जाएगी। कैलकुलेशन के लिए मैं सीरीज लेके आ रहा हूं, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर होता जाएगा, ठीक है। समझ आई नहीं बात? चलिए देखो, अब शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज तो जैसा जैसा डेटा है वो कहने की कोशिश क्या कर रहा है, ठीक है भाई, या इंग्लिश में लैंग्वेज का मतलब क्या है सपना बेटा, वही, ठीक है। अब सुनो मेरी बात। लिखा मिस्टर राठौर स्टार्टेड अ स्टार्ट प्रेप कंपनी इन सिटी हैदराबाद, ठीक है ना। यहां पर मिस्टर राठौर ने क्या किया, एक स्टार्ट करी प्रेप कंपनी, कहां पे, सिटी हैदराबाद में। द कंपनी हैव 5 डिपार्टमेंट, उस कंपनी में 5 डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है ना। कौन कौन सी, आईटी, फाइनेंस, एचआर, सेल्स एंड कंटेंट डिपार्टमेंट। देयर आर टोटल 360 एम्प्लॉइज इन आईटी डिपार्टमेंट विच इज 33.3%। देखो इससे हमने जो शुरुआत का पैरा पढ़ा, इससे हमें एक चीज पता चल चुकी है। एक कंपनी है, इस कंपनी में बात की गई है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो लोग हैं उनके बारे में। कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं मेरे पास, आईटी है, 5 डिपार्टमेंट्स है, आईटी, फाइनेंस, सेल्स एंड कंटेंट, ये हमारे पास 5 डिपार्टमेंट दिए हैं। और इन 5 डिपार्टमेंट में जो मेरे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं वो हमें निकालना है, दैट्स द थिंग। उसके बाद जो क्वेश्चन कहेगा उस पर बात की जाएगी। तो सबसे पहले तो हम ये बना ही लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। कौन कौन सी है मेरे पास, आईटी है, फाइनेंस है ना, फाइनेंस है मेरे पास, एचआर, सेल्स, और मेरे पास है क्या, कंटेंट, ठीक है। और इधर मैं टोटल भी लिख लेता हूं, ठीक है। देखो क्लियर है, चलो अब शुरू करें। आर यू गाइस रेडी? चलिए देखते हैं हमारे पास सिस्टम क्या कह रहा है, जैसा सिस्टम कहेगा वैसा वैसा करते जाएंगे। इस स्टेटमेंट को, देयर आर 360 एम्प्लॉइज इन आईटी डिपार्टमेंट। आईटी डिपार्टमेंट ने साफ साफ बोल दिया है कि 360 एम्प्लॉइज है। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन था, क्या ये सब में निकाल पाए थे? ठीक है भाई, तो वाईटी और पेड बैचेस आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। तो आप पेड बैच में हैं तो आप ये क्लास कीजिए, अगर आपको आपकी इच्छा है तो आप जा सकते हैं, मैं आपको रोकूंगा नहीं, ठीक है ना। लेकिन आप उसे रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? चलो इतनी बात क्लियर हो गई, आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर है। चलिए लिखा देयर आर 360 एम्प्लॉइज इन आईटी डिपार्टमेंट। आईटी डिपार्टमेंट में कितने, 360 एम्प्लॉइज हैं, ठीक है ना, विच इज 33.1/3% ऑफ एम्प्लॉइज इन द कंपनी, ठीक है ना। तो कंपनी में जो टोटल एम्प्लॉइज हैं, क्या टोटल एम्प्लॉइज जो हैं उसका क्या है भाई, 33.1/3% है भाई, क्या 33.1/3% है, लाइक दिस, ऐसा बोला है ना। ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या बोला गया, देयर आर 360 एम्प्लॉइज इन आईटी डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट में 360 एम्प्लॉइज हैं, विच इज 33.3% ऑफ टोटल एम्प्लॉइज। टोटल एम्प्लॉइज का कितना है ये, तो टोटल एम्प्लॉइज अगर मुझे कैलकुलेट करना होगा तो ये 360 हो गया, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/3 इंटू टोटल एम्प्लॉय। मुझे बताओ टोटल एम्प्लॉइज कितना हो जाएगा, तो मेरे पास टोटल एम्प्लॉइज कितने हो जाएंगे, 360 इंटू 3 यानी कि 1080। क्या ये बात आप सभी को समझ में आई कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने होंगे? तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मेरे पास यहां से निकल कर आ गए, बोलो स्वाहा, ठीक है, ठीक है ना, स्वाहा, ठीक है, क्लियर। तो ये मेरे पास हो चुके हैं, ठीक है, क्लियर, बात सबको समझ में, इसमें कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, ठीक है ना। तुम्हारे लिए भी मैं कुछ लेकर आया हूं, मैं बताऊंगा, मैंने तुम्हें बताया था ना तुम्हारी कैलकुलेशन को बूस्ट अप करने के लिए मैं तुम्हारे लिए कैलकुलेशन के सेशंस लेके आने वाला हूं, ठीक है ना। कैलकुलेशन मेड इजी, कहां पे, पीडब्ल्यू क्लैट के यूट्यूब चैनल पे, ट्यूसडे एंड वेंसडे 4 से 5, ठीक है। तो सुनो, कर रहे हैं हम भी तुम्हारे लिए मेहनत। मैंने कहा सब जीके वाले सर
फैकल्टी सब तुम्हारे लिए कर रहे हैं, मैंने कहा मैं भी कर लेता हूं तुम्हारे लिए। 12 नंबर ही सही, 12 नंबर तुमको टॉप 3 एनएलयूज में पहुंचाते हैं, समझ रखना, ये है इसकी इंपॉर्टेंस। समझ आ रही है नहीं आ रही क्यूटी की? चलो यहां तक बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं भाई। चलो ध्यान देना, यहां तक हो गया मेरे पास। अब लिखा है 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी वर्किंग इन फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो बताओ फाइनेंस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉइज होंगे, जल्दी से बताओ। टोटल एम्प्लॉइज मेरे पास है 1080। क्या बोला गया है? 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी वर्किंग इन फाइनेंस डिपार्टमेंट में। तो मुझे बताओ टोटल एम्प्लॉइज इतना है, इसका फाइनेंस डिपार्टमेंट मतलब 1 बाई कितना भैया? 1/5 करो, कितना आ गया? 5 2 10, 216। कितना गया? 216 मेरे पास किस में आ गया भाई? फाइनेंस डिपार्टमेंट में। फाइनेंस में मेरे पास कितना है? 216। बात समझ में? बोलो इतना काम किसने किसने कर लिया था, मुझे बताओ। इतना काम हो गया था तुमसे, मुझे पता है तुमसे हो गया होगा, इतना तो था। जिनसे नहीं हुआ वो अभी देख के कर लेंगे, क्या दिक्कत है? बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। लेकिन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन एचआर डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉइज हैं वो क्या है? 33 होल 1/3% लेस है द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन सेल्स डिपार्टमेंट। ठीक है ना? तो सबसे पहली चीज तो मैंने अभी रेशियो बनाने सिखाया ना तुम्हें। 33 होल 1/3% कितना होता है? ठीक है, ठीक है। सबसे पहले तो 30, अभी मैंने तुम्हें स्टेटमेंट बनाना सिखाया ना। 33 होल 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू मेरे पास क्या होगा जी? 1/3 होगा, 1/3 होगा। क्या बोला गया? द नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन एचआर डिपार्टमेंट, एचआर में कम है सेल्स डिपार्टमेंट से। तो अगर सेल्स में मेरे पास कितना हो जाएगा बाबू? 3 हो जाएगा। 3 से 1 कम यानी कितना हो जाएगा भाई? 2। तो एचआर और सेल्स डिपार्टमेंट का रेशियो मेरे पास क्या बन जाएगा? 2:3। क्या ये बात क्लियर है? इज दिस स्टेटमेंट इज क्लियर टू यू गाइस? मेरे को बताओ, क्या ये स्टेटमेंट क्लियर है आप सभी को कि एचआर और सेल्स डिपार्टमेंट का मेरे पास रेशियो कितना आने वाला है? 2:3। बोलो कितना आ गया? 2:3। बोलिए, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो। शाबाश किरण, शाबाश। ये चीज जो मैंने बताई थी, मैंने क्यों बताई थी? दिस स्टेटमेंट, वाई आई टोल्ड दिस स्टेटमेंट, है ना? वाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। मैंने आधे घंटे केवल तुम्हें यही चीज बताई है ताकि जब मैं यहां पे बताऊं तो तुम्हें दिक्कत ना हो। ठीक है ना? तो मैं एक बार आप लोगों से फिर से बता देता हूं, फिर से सुन लो मेरी बात, है ना? मेरी बात सुन लो। अभी मेरी छोटी छोटी सी भतीजी हुई है, अभी 1 महीने की हुई है, वो ऐसे करती बस ऐसे करती रहती है, अभी ज्यादा समझती नहीं। 2-3 महीने की हो जाएगी तो हो जाएगा। चलो अब तुम फिर से सुनो, जिनको समझ में नहीं आया था कृपया करके ध्यान से सुनेंगे। 33 होल 1/3%। क्या बोला है? जो मेरे पास द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन एचआर डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट में जो मेरे पास एम्प्लॉइज हैं वो लेस है द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन सेल्स डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉइज हैं उससे कम। तो 33 होल 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3। ये तो पता है ना भाई, ये तो पता है ना 1/3 होता है। ठीक है भाई, 1/3 होता है। अब जिससे कंपैरिजन होता है, जिससे कंपैरिजन होता है उसको डिनोमिनेटर वाली वैल्यू मानते हैं। बताया था कि नहीं बताया था? बताया था। तो भैया एचआर कम है किससे? सेल्स से। तो सेल्स कितना हो जाएगा? 3। ऊपर वाली वैल्यू या तो इंक्रीज होती है या तो डिक्रीज होती है। तो 3 से 1 कम यानी कितना गया? एचआर में 2 हो गया। अभी क्लियर है? सीसी लिखो जल्दी से कमेंट में, सीसी है ना? क्लियर है? तो मेरे पास एचआर और सेल्स डिपार्टमेंट का रेशियो आ गया कितना? 2:3। इज इट क्लियर टू यू गाइस? आई होप ये क्लियर हो गई होगी बात। क्लियर? बेटा हमें अभी पूरा पढ़ना है साल भर, हम एक्स लेके पढ़ेंगे तो हमें दिक्कत हो जाएगी। समझ आई कि नहीं बात? चलो यहां तक बात क्लियर? हाँ, अब ये स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट मेरे पास क्या है? लिखा हुआ है द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन कंटेंट डिपार्टमेंट। अभी मेरे पास कंटेंट डिपार्टमेंट है। द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन कंटेंट डिपार्टमेंट इज 33 होल 1/3% मोर देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन सेल्स डिपार्टमेंट। सेल्स डिपार्टमेंट और कंटेंट डिपार्टमेंट की बात है। यहां पे भी 33 होल 1/3% की बात हो रही है। ये होता है 1/3। इतनी बात हमको पता है, मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है, हम सबको पता है ना? ठीक है, अब सुनो मेरी बात। क्या कहा गया है? द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन कंटेंट डिपार्टमेंट, कंटेंट डिपार्टमेंट में ज्यादा है किससे? सेल्स डिपार्टमेंट से। फिर से कंपैरिजन किससे है?
सेल्स डिपार्टमेंट से। तो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू किसकी होगी? सेल्स डिपार्टमेंट की होगी। तो सेल्स डिपार्टमेंट हो गया 3, अभी ज्यादा है तो 1 ज्यादा, यानी कितना हो गया 4। तो कंटेंट और सेल्स का रेशियो आ गया, एचआर और सेल्स का रेशियो आ गया। अब इनके बीच में एक सामंजस्य, एक रिलेशन डेवलप करेंगे जिसको हम बोलते हैं मर्जिंग ऑफ रेशियो। मर्जिंग ऑफ रेशियो मैंने तुम्हें नहीं बताया, तो अभी मैं थोड़ा सा सिखा देता हूं तुम्हें। मर्जिंग ऑफ रेशियो की बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज देखनी हो तो दोनों में कॉमन कौन है? हु इज द कॉमन पर्सन इन बोथ द थिंग्स? दोनों में कॉमन कौन है ना? जब कुछ कॉमन होता है तभी तो रिलेशन बनते हैं, तभी तो रिश्ते बनते हैं, ठीक है ना? समझ आ रही है नहीं बात? तुम स्कूल में हंसोगे, तुम्हारे दोस्त का कोई दोस्त है, फिर वो तुम्हारे दोस्त का कोई दोस्त है, फिर वो दोस्त और वो दोस्त दोस्त हो जाते हैं, है ना? तो लाइक दैट। तो इन दोनों में कॉमन पर्सन कौन है? ठीक है ना? कॉमन पर्सन कौन है? कॉमन है मेरे पास सेल्स डिपार्टमेंट वाला। सेल्स यहां पर कितना है? 3, यहां पर भी 3 है। वाह क्या बात है, दोनों जगह सेल्स बराबर है, तो हम डायरेक्टली रेशियो को लिख सकते हैं। अगर बराबर नहीं होता, अगर बराबर नहीं होता तो बराबर बनाना पड़ता, लेकिन यहां बराबर है इसलिए हम इसको डायरेक्टली लिख लेंगे। मेरे पास ये रेशियो बन जाएगा। इससे कंटेंट डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट का कंटेंट है 4, एचआर है 2 और सेल्स है 3। तो ये मेरे पास डायरेक्ट रेशियो बन गया 4, 2 और 3 का। अब बराबर नहीं होता तो कैसे बराबर बनता वो आगे चल के हम देखेंगे, लेकिन अगर बराबर है तो हम इसको एज इट इज लिख लेंगे। बात समझ में आई? तो ये मेरे पास कंटेंट डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट का रेशियो आ गया। अभी तो तुम लोगों के वो चलेंगे ना, अभी तो तुम्हारा त्योहार स्टार्ट हो रहा है, बढ़िया त्योहार मनाओगे तुम लोग, है ना? वरद भाई तुम लेट हो गए हो, थोड़ा सा बता दूंगा थोड़ी देर बाद, अभी इस पे फोकस करते हैं। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये मेरे पास आ गया, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं और इसमें से माइनस करूं तो एचआर, सेल्स और कंटेंट तीनों का सम निकल के आ जाएगा। जल्दी से बताएं, जल्दी से बताओ मुझे एक चीज बताओ, मैं इन दोनों को ऐड करूं और टोटल में से क्या कर दूं? माइनस कर दूं, तो मेरे पास एचआर, सेल्स और कंटेंट का नहीं निकल आएगा। अरे भाई बोलो, ठीक है? बताओ मुझे, बताओ कितना आने वाला है? मैंने क्या बोला? आप क्या करो, इन दोनों को ऐड करो और इसमें से माइनस कर दो। मेरे पास क्या आ जाएगा? एचआर, सेल्स और कंटेंट। ठीक है, जल्दी से बताओ, बोलो बोलो बोलो। 360 है, 216 है, ये हो गया 6, 6 एक 7, 3 2 5, 576। 576 कितने में से माइनस करूंगा? 1080 में से। 576 को 10 में से 6 गया 4, ये हो गया 0, 10 में से 5 गया 504। कितना आ गया जी? 504 आ गया जी, ठीक है ना? अब ये 504 आ गया, है ना? इसका सम कितना आ गया? 504। अब देखो यहां पर ये रेशियोज में है। अब मैंने तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेशियो लास्ट क्लास में शायद नहीं बताया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेशियो कैसे करते हैं, लेट्स सी, क्योंकि उसका हम यहां पे क्या करने वाले हैं? यूज। तो अब देखो सी डी एच आर एस डी रेशियो में देखो 4 2 6 3 9, रेशियो में टोटल कितना है जी? 9 है। रेशियो में टोटल कितना है? 9 है, ठीक है? ये डिस्ट्रीब्यूशन सीख रहे हैं हम। रेशियो में अगर देखा जाए कंटेंट डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट कुल कितना हो रहा है? 9 हो रहा है, 9 हो रहा है। इन जनरल कितना है मेरे पास? 504। तो 9 की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 504 के बराबर। 9 की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी भाई? 504 के बराबर। तो अब मैं इसको कट करूंगा, 9 से करूंगा, 9 5 45, है ना? बचा 5, 9 6 54, 1 की वैल्यू 76 आ गई, 56 आ गई। क्या ये बात समझ में आई? इज इट क्लियर टू यू गाइस? मुझे ये बता दो, कमेंट सेक्शन में सीसी सीसी फेंक दो, फेंक के मारो मुझे सीसी, है ना? जल्दी से बताओ। इतनी बात क्लियर हो गई। 1 की वैल्यू मेरे पास आ गई कितनी? 56। अब ईच हम निकालेंगे कि मेरे पास कंटेंट डिपार्टमेंट में कितना है, एचआर में कितना है और सेल्स डिपार्टमेंट में कितना है, ठीक है? चलो देखते हैं। तो भाई कंटेंट डिपार्टमेंट में कितना हो जाएगा भाई? 4 × 56, है ना? 4 छंग 24 का 4 कैरी कितना हो गया? 2, 4 5 20, 2 22। एचआर में मेरे पास कितना हो जाएगा? 2 × 56 कितना आ गया? 112। और सेल्स डिपार्टमेंट मेरे पास कितना आ गया भाई? 3 × 56, 6 3 18, 3 5 15, 1 16। बात समझ में? ठीक है? क्या देखो कंफ्यूजन बताओ ना, क्या दिक्कत है, कहां कंफ्यूजन है? और कोई दिक्कत नहीं, पहली केस लेट है। क्या नहीं समझ में? अनुष्का मेरे को बताओ, मैं समझाऊंगा ना तुम्हें। कंटेंट डिपार्टमेंट हो गया 224, मेरे पास सेल्स में हो गया 168 और एचआर में मेरे पास कितना गया? 112, ठीक है? तो ये हमने क्या किया? डिटेल्स में निकाल लिया। 64 कहां है भाई? मुझे तो कहीं 64 दिख ही नहीं रहा।
देखो ऐसा है ना, तुम्हें मैं मिला हूं इसलिए तुम ये कह सकते हो रेड टेप जो भी लिखा था तुमने, ठीक है, दैट्स व्हाई यू आर सेइंग दिस। अब मैं अपनी तारीफ क्या करूं, है ठीक है, क्लियर हुई बात? आई होप दिस इज गोइंग टू क्लियर टू यू। नहीं आया है चलेगा, पहली क्लास है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना जरूरी है। प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस करने से सारी चीजें आ जाएंगी। बाकी कैलकुलेशन का जिम्मा मैं लेता हूं, तुम्हें बोला है उस टाइम पे आ जाना है, क्लास कर लेना है। कैलकुलेशन मैं कह रहा हूं 2 महीने में कैलकुलेशन कि तुम्हारी जय श्री हो जाएगी ना। क्लियर? क्लियर? चलो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। मेरे पास पहला क्वेश्चन आ गया है, दिमाग लगाएंगे आप, ठीक है ना। मैं आपको पोल दे रहा हूं, बनाने की कोशिश करो, पढ़ेंगे क्वेश्चन, समझने की कोशिश करेंगे। बाकी व्हेन प्रमोद सर इज हियर देयर इज नो फियर, ठीक है भाई। चलो देखते हैं। हाँ फुल मार्क्स आएंगे यार, मैं हूं ना, चिंता नहीं करने की। तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है तो तुम्हारे फुल मार्क्स आएंगे ही आएंगे। लेकिन व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन एचआर डिपार्टमेंट एंड सेल्स डिपार्टमेंट, रेशियो निकालना है, ठीक है ना। देखो बेटा यहां पर क्या कहा था कि आईटी में जो थे ना, मेरे पास जो बंदे थे वो 33.3% थे किसके, टोटल एम्प्लॉयज का। ये स्टेटमेंट दिया हुआ था, ये स्टेटमेंट गिवन है। और आईटी में मेरे पास थे 360, है ना। और 33.3% का मतलब होता है 1/3 इंटू टोटल एम्प्लॉय। ये इधर चला गया तो टोटल एम्प्लॉयज आ गए 360 इंटू 3, कितना आ गया 1080, ऐसे आया था भाई, ठीक है। चलो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मुझे पता है तुम नहीं कर पाओगे, ठीक है। लिखा हुआ है व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन एचआर। एचआर में मेरे पास कितना है 112 टू द सेल्स डिपार्टमेंट, सेल्स में मेरे पास है 168। कट करें आप, किससे कटेगा, 4 से काट ले, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 8 32, 4 चुकू 16, 4 दूनी 8, है ना। 7 से कटेगा, 7 चुको 28, 7 छंग 42 मेरे पास हो गया, 2 और 3 आ गया। कितना आ गया मेरे पास 2:3, ठीक है जी। कितना आ गया 2:3। दैट मीन्स आंसर हमारे पास कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, विच इज द राइट आंसर हियर, ऑप्शन नंबर ए, है ना। ठीक है, तो देखा जाए 87% ऑफ यू गिव द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये है, क्या बात है किरण, क्या मेरा जवाब दिया है तुमने, है? देखो दो चीजें होती हैं, शादी के बाद इंसान खुश तो होता है, ठीक है ना, लेकिन जबरदस्ती, ठीक। चलो ऐसा मेरे दोस्त कहते हैं, कभी कभी तो खुश रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो लिखा था नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन आईटी डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट मेरे पास बोला है द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन आईटी डिपार्टमेंट इज व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन द कंटेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। दैट इज द थिंग, आईटी डिपार्टमेंट है ना, और मेरे पास है कंटेंट डिपार्टमेंट, है ना, ठीक है। आईटी डिपार्टमेंट में मेरे पास है 360, कितने 360, और कंटेंटवा में कितने हैं भाई 224। तो आपसे पूछा क्या क्या है, ठीक है। अनुष्का बेटा थोड़ा ध्यान दीजिए अभी, है ना, सारी चीजें समझ में आएंगी, एक बार फिर से देखना बेटा, समझ में आएगा, नहीं आएगा तो मैं हूं, इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। मैं लिटरली कह रहा हूं क्यूटी में तुम्हें लोड लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं, मेरे ऊपर भरोसा रखो, जो कह रहा हूं वो करो बस, दैट्स ऑल, ठीक है भाई। चलो मेरे पास क्या, द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन आईटी डिपार्टमेंट इज व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन कंटेंट डिपार्टमेंट। बताओ कितना ज्यादा है भैया, तुम्हें कंपैरिजन सिखाया था मैंने, याद है, परसेंटेज चेंज कल ही सिखाया है, इतनी जल्दी तुम भूल जाओगे तो ऐसे कैसे चलेगा, इना चल बे, जल्दी से बताओ कितना ज्यादा है। 360 में से मैं कर दूंगा 224 माइनस 10 में से 4 गया 6, 5 में से 2 गया, कितना बचा 3, ये हो गया 136। कितना ज्यादा है 136 ज्यादा है।
जिससे कंपैरिजन होता है उसको डिनोमिनेटर में रखते हैं। याद आ रहा है? याद करो, दिमाग खोलो, है ना। 136 ज्यादा है, किससे पूछा है भाई? कंटेंट डिपार्टमेंट पास से। कंटेंट में है 224, परसेंटेज में चाहिए इंटू 100। क्लियर है? ठीक है भाई, क्लियर? ठीक है। मैं सच बता दूं, मैंने नसें काट ली नहीं तुम लोगों के चक्कर में। ठीक है, मैं क्या बोलूं, मैं जीता पता किस दिन के लिए हूं? वाई आई लिव। मैं इस दिन के लिए जीता हूं, तुमको पता है किस दिन के लिए? इस दिन के लिए जी रहा हूं मैं, तुम्हारे फेसेस देखने मुझे यहां पे। ठीक है, तो तुमको ये नहीं सोचना कि भाई मैं कह रहा हूं करो। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, कट करेंगे। किससे काट लेता हूं मैं? 4 से काट लेता हूं। 4 दिया 12, बचा एक, 4 चौको 16, 4 पचे 20, 4 छंगे 24, 2 से कटेगा 17 बार में जाएगा। 2 से काटेंगे कितनी बार में जाएगा? 28 दूनी 56 होता है। 4 से काटेंगे 7 हो गया, 4 से काटा 25 हो गया। इसको और सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई नहीं करना आ रहा, कैलकुलेशन नहीं करना आ रहा, मैं हूं। मैंने क्या बोला, मैं तुम्हारे लिए इनिशिएटिव लिया है, लेकिन तुम्हें भी पूरा साथ साथ देना है भाई। सबको आना है, सबको इनविटेशन है। ठीक है भाई, ये हो गया मेरे पास 17 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 7, है ना। कितना हो गया? 17 पचे 85 का 5, कैरी कितना हो गया? 8, है ना। 17 दूनी 34, 8 4 12 का 2, कैरी कितना हो गया मेरे पास? 425 डिवाइडेड बाई 7, कितना आ गया भाई? 6 सते 7 छंग 42, कितना आ गया? 60% समथिंग के आसपास। आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। विच इज द राइट आंसर हियर? ऑप्शन नंबर बी। लेट्स सी। वेरी गुड, 60% ऑलमोस्ट लोगों ने सही आंसर दिया है। ठीक है ना, पीडब्ल्यू क्लैट के यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, चलो यहां तक बात क्लियर हो गई। आई होप दिस इज गोइंग टू क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये है, इसको करो बेटा। नवीन कुमार, क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी होता है। मोर मतलब क्या है? कितना ज्यादा है तो डिफरेंस निकालना होता है बेटा। समझ आएगी नहीं बात? क्लियर है? कितना ज्यादा है कितना कम है तो डिफरेंस निकालना है। तो वहां पे कितना ज्यादा पूछा है, दैट्स वाई वी आर डूइंग दिस। ओके, चलो देखो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन फाइनेंस एंड सेल्स? फाइनेंस में 216 है और सेल्स में मेरे पास है 168। तो 16 में से 8 गया 8, 10 में से 6 गया 4, ये मेरे पास हो गया 48। देखो मुझे एक चीज बताओ, इसमें कुछ गड़बड़ था? ठीक है ना, इसमें कोई बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाना था? सच सच बताना। उसके बाद भी अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट 10% लोगों ने गलत आंसर दिया। इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? मुझे बस इतनी सी बात बताओ। क्या मैं ये मान के चलो तुम्हें डिफरेंस करना नहीं आता, माइनस करना नहीं आता? आता है, बट प्रैक्टिस नहीं है, तो हम सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। तो सिली मिस्टेक से भी बचना है आपको। समझ आ रही कि नहीं बात? क्यों भाई, मैं मैरिड हूं या नहीं हूं, ये क्या कोई ज्वलंत क्वेश्चन है? हैं, मेरी शादी करा दोगे अगर नहीं हुई होगी तो? हैं, बोलो। चलो अगला क्वेश्चन है, दिमाग लगाएं आप। करो करो करो।
देखो क्वेश्चन मेरे पास क्या लिखा हुआ है, द रेशियो ऑफ मेल एम्प्लॉय टू द फीमेल एम्प्लॉय इन द एचआर एंड कंटेंट डिपार्टमेंट इज दिस रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन द एचआर डिपार्टमेंट एंड द मेल एम्प्लॉयज इन द कंटेंट डिपार्टमेंट, दिस इज द क्वेश्चन। देखो मैं तुम लोगों को एक चीज बताऊं, चलो थोड़ी देर बाद बताता हूं, ठीक है ना, बताता हूं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, ठीक है। द रेशियो ऑफ मेल एम्प्लॉयज टू द फीमेल एम्प्लॉयज इन द एचआर एंड कंटेंट डिपार्टमेंट, ठीक है ना। एचआर डिपार्टमेंट की बात हो रही है और कंटेंट डिपार्टमेंट की बात हो रही है। तो सबसे पहले तो एचआर में है कितना, 112, कितने एम्प्लॉयज हैं 112, और कंटेंट में मेरे पास है 224, ऑलमोस्ट डबल हो रहे हैं, है ना, ऑलमोस्ट का डबल ही है। देखो मैं बताऊंगा कुछ, ठीक है, तुम लोगों को अभी, ठीक है। मेरे पास मेल और फीमेल का रेशियो दे रखा है, मेल और फीमेल का रेशियो मेरे पास यहां पे क्या है 1:3, यहां पे मेल और फीमेल का रेशियो कितना है 5:3, ठीक है, क्लियर है। आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेशियो, यहां पर हम इसकी बात करने वाले हैं। सुनो, यहां अगर बात की जाए तो रेशियो में टोटल कितना है, 3 और 1 कितना हो गया जी 4 हो गया, कितना हो गया 4, क्लियर। रेशियो में 4 है, इन जनरल कितना है 1:2, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 हो गया, 4 8 32। तो यहां पे मेल की बात हो रही है ना, हमें किसका रेशियो बताना है मेल, तो यहां पे मेल कितना हो जाएगा 1 × 28, यानी मेल मेरे पास आ गया 28। फीमेल की नहीं पूछी तो फीमेल नहीं निकाल ले, है ना, क्यों टाइम अपना वहां पे लगाना, ठीक है। कंटेंट में आते हैं, कंटेंट में टोटल कितना है 8, 8 की वैल्यू कितनी है 2 2 4, 8 से कट करेंगे 8 दूनी 16, है ना, मेरे पास बचा 88 64, 1 की वैल्यू आ गई 28, यहां पे भी 1 की वैल्यू 28 है। अब पूछा है मेल की बात करेंगे तो मेल यहां पे कितना हो जाएगा 5 × इतना, तो ये कितना आ गया जी, ये हो गया 140, 140 हो गया ना, 8 5 40 का 0 कैरी कितना हो गया 4, ठीक है, क्लियर। तो अब आपसे पूछा है द रेशियो ऑफ मेल, तो यहां पे 28 है, यहां पर मेरे पास 140 है, और 14 दूनी 28, 14 दाहम 2 1 कम 2 2 75, कितना आ गया 1 और 5 का रेशियो। आंसर कितना आ गया ऑप्शन नंबर डी, कितना आ गया डी। आप कुछ लोग कहेंगे सर यहां पे 1 उठा के यहां पे 5, बस डायरेक्टली कर लेते हैं। देखो यहां पर इसलिए ऐसा कोइंसिडेंस हो रहा है क्योंकि यहां पर रेशियो भी डबल हो रहे हैं और नंबर भी डबल हो रहा है, दैट्स वाई। अगर ऐसा नहीं होता तो वैसे लिखते तो गलत हो जाता, ठीक है ना, तो इसलिए यह तरीका इस पे फोकस करें हम। तो यहां पर आए देखा जाए तो 68% लोगों ने, कितने लोगों ने 68% लोगों ने सही उत्तर दिया है हमें। ओ माय गॉड, दिस इज वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, मतलब कैलकुलेटिव नॉट डिफिकल्ट। बताऊंगा चीजें करूंगा करवाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। मेरी कैलकुलेशन वाली क्लास है, यही वाला जो ट्यूसडे है इस तारीख से ना। तुम लोगों जो अपने त्योहार मना रहे होगे, कुछ लोग मना रहे होंगे, कुछ लोग नहीं मना रहे होंगे, कुछ लोग नहीं मना सकते, ठीक है ना, क्योंकि कुछ लोग मेरी तरह हैं, ठीक है, क्लियर, ठीक है, चलो। वो आ जाता है भाई, ठीक है, चलो। लिखा था टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन एचआर एंड कंटेंट डिपार्टमेंट टुगेदर इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन आईटी एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट टुगेदर, ठीक है, ठीक है। चलिए मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन एचआर एंड कंटेंट, एचआर प्लस कंटेंट है ना, ये एक साथ है, टुगेदर इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन आईटी एंड फाइनेंस, आईटी और फाइनेंस, ठीक है जी, ध्यान देना। सर जिम तुसी ग्रेट हो यू का है भाई, देखो भाई सुनो, एचआर में मेरे पास कितना है 112, सेल्स में मेरे पास कितना है जी, सॉरी कंटेंट में कितना है 224, कितना हो गया 4 2 6 2 1 3 3 3 6, ठीक है, 3 3 6 हो गया यहाँ पे।
मैं बता रहा हूं ना, क्यों परेशान हो? ओके, तुम लोग कितने सीधे भोले भाले बच्चे हैं मेरे, एकदम क्यूट से हैं। आईटी में 360 है और मेरे पास फाइनेंस में है 216। ठीक है, 6 और 7, 3 2 5 हो गया। ठीक है, इतनी बात तो कर ली, इतना तो तुमने लिख लिया होगा। लिख लो कि ना लिख लो। ठीक है, क्या बोला गया था? टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन एचआर एंड कंटेंट डिपार्टमेंट दैट इज 336 टुगेदर इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन आईटी। देखो कितना ज्यादा है। तो 576 में से माइनस होगा कितना? 336। 6 में से 6 गया 0, 7 में से 3 गया 4, 5 में से 3 गया कितना बचा? 240। कितना? 240। किससे पूछा? आईटी और फाइनेंस से। तो 240 बटे कितना जाएगा? 576। परसेंटेज में चाहिए तो इंटू कर देंगे 100। ठीक है, 6 से कर ले, 6 से करेंगे, 6 चौको 24, 6 से करेंगे, 6 नवा 54, 6 छका 36, 4 से काटे 10 बार में जाएगा, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 हो गया, 4 चौको 16 हो गया, 4 से काटेंगे 4 छंग 24 हो गया, 4 से काटेंगे 25 बार में जाएगा, 2 से काटेंगे 3 बार में जाएगा, 2 से काटेंगे 5, तो ये हो गया 125 बटे 3%। कितना हो गया जी? 125 बटे 3। ठीक है, अरे कोई फेस्टिवल नहीं है। ठीक है ना, गुड। नहीं पता तो अच्छी बात है। 3 से करेंगे, 3 चौके 12 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, कितना गया मेरे पास? 41 होल 2/3%, यानी कितना गया? 41.67%। ठीक है ना, तो क्या है? द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ये क्या है हमारे पास? लेस है। ठीक है ना, द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एचआर एंड कंटेंट डिपार्टमेंट टुगेदर इज व्हाट परसेंट मोर और लेस। तो ये लेस है, देखो इससे लेस है, तो मोर वाले तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। लेस में कौन सा है जी? ऑप्शन नंबर ए है जी। कौन सा सही है? ठीक है ना, कि आए नवराते माता के, आए नवराते माता के। ठीक है, बस 7 दिन के नवरात्रे हैं इस बार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो हो भाई, ओ हो मोर है कि भाई लेस है? भैया मेरे को तो लेस दिखा। लिखा है द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन एचआर एंड कंटेंट डिपार्टमेंट टुगेदर इज व्हाट परसेंट मोर और लेस। ये 336 है, ये 576 है, तो बाबू ये तो लेस हुआ ना, मोर तो नहीं हुआ, है ना? कि हम लुट गए, हाँ लुट गए, है ना? यही बात हो गई, है ना? ठीक है, हैप्पी बर्थडे देवराज भाई। ठीक है, केक कहां है? वेयर इज द पार्टी? है ना? चलो, इतनी बात क्लियर हो गई। आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी। इसमें कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी तो नहीं? क्लियर है बात? किसी को कहीं कोई दिक्कत हुई हो? सारी चीजें समझ में आई, है ना? मैं हूं, भरोसा ऑन मी। ठीक है, चलो देख लेते हैं। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज दे देता हूं, मैंने तुमसे कहा ना, अब देखो मैं एक और चीज बता रहा हूं। अगर तुम्हारा केसलेट को लेकर, अभी तो तुमने केसलेट स्टार्ट नहीं करी है, अगर आपको किसी भी केसलेट में डाउट आता है, ठीक है ना, तो उसको हम क्या करेंगे? अपनी क्लास में ऐड कर लेंगे। तो उसके लिए तुम्हें मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय प्रमोद यादव। क्या? मैथ्स बाय प्रमोद यादव। आप डीएम करेंगे तो मैं आपको शायद रिप्लाई ना दूं, लेकिन अभी जो मैं प्रोसीजर बता रहा हूं, अगर तुम उसको डालोगे तो आई एम गोइंग टू टेक योर कैसलेट इन द क्लासेस विद योर नेम, विद योर बैच। ओके, ठीक है ना? मैथ्स बाय प्रमोद यादव, पीडब्ल्यू क्लैट। ठीक है, ये मेरा क्या है? टेलीग्राम चैनल है। ये वाला चैनल ज्वाइन करना है, मेरे 2 चैनल दिखेंगे, ये वाला ज्वाइन करना है, मैथ्स बाय प्रमोद यादव, पीडब्ल्यू क्लैट। यहां पर आपको एक पिंड कमेंट दिखेगा। क्या दिखेगा? पिंड कमेंट दिखेगा। वो पिंड कमेंट जो है वो किसका है? वो गूगल फॉर्म का है। ठीक है ना? उस गूगल फॉर्म में आपको करना क्या है? वहां पे आपको अपना बैच सेलेक्ट करना है। क्या करना है? बैच सेलेक्ट करना है, और वहां पे आप अपना डाउट क्या कर सकते, अपना नाम लिखना है, बैच सेलेक्ट करके अपना नेम लिखना है, और आपको अपना जो भी केसलेट है उसका डाउट को क्या करना है? अपलोड करना है। वहां पे केवल केसलेट भेजिएगा, बाकी मत भेजिएगा। ठीक है ना? वहां पे डाउट आप अपलोड करेंगे। तो ये चीज मैंने लास्ट ईयर बहुत लेट में स्टार्ट करी थी, लेकिन इस साल मैं चाहता हूं कि तुम्हारे डाउट्स धीरे धीरे आराम से होते जाए। सारे डाउट्स एक दिन में नहीं हो पाएंगे, टाइम लगेंगी चीजों को लेके, तो वो चीज होगी। एक ही केसलेट में एक क्लास में बताऊंगा। ठीक है ना? जो मतलब डाउट की आएगी, बाकी जो क्लास में चलती वो चलेगी। ठीक है भाई? ठीक है भाई, बात समझ में आई? क्या प्रोसीजर है? यू हैव टू गो टू माई टेलीग्राम चैनल, यू हैव टू गो, पिंड कमेंट जाएंगे, गूगल फॉर्म मिलेगा, उसमें बैच नेम और आपका जो भी डाउट है उसे अपलोड कर देंगे। ठीक है ना? एक ये बात रहेगी। और सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कैलकुलेशन को लेकर। ठीक है ना? कैलकुलेशन का मैं एक शो लेकर आ रहा हूं, कैलकुलेशन मेड इजी। क्या? कैलकुलेशन मेड इजी, कैलकुलेशन मेड इजी शो लेकर आ रहा हूं।
इसमें आपका क्या होगा, इसमें केवल कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, ठीक है ना, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस होगी, है ना। और ये कब होगा, ट्यूसडे और वेंसडे, है ना, एवरी ट्यूसडे, मतलब जब तक मुझे लगेगा कि मेरे पास टाइम है, आई हैव नॉट ऑक्युपाइड, तब तक मैं इसको लेता रहूंगा, ट्यूसडे और वेडनेसडे 4 बजे से 5 बजे, ठीक है ना। कहां पर, पीडब्ल्यू क्लैट के यूट्यूब चैनल पे, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग्स आई एम गोइंग टू, मुझे को किसी ने नहीं कहा है, ये मेरा इनिशिएटिव है एंड दिस इज ऑल्सो माई इनिशिएटिव ओनली, कि आपको कोई दिक्कत ना हो। जिस तरह से लास्ट ईयर हमारे जो बच्चे थे उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर करा है क्लैट में, दे आर गेटिंग, मैं पर्टिकुलर मेरे सब्जेक्ट की बात करता हूं, उसमें 10 से 12 और बहुत सारे बच्चों के 12 मार्क्स आए हैं। तो दैट्स वाई मैं चाहता हूं कि वो लेगेसी मेंटेन रहे, और आपसे भी मैं ये उम्मीदें करता हूं, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपके लिए ये भी चीज लेकर आ रहा हूं, तो आप ये चीजें करते रहें, आपके लिए ये मैं बेस्ट कर रहा हूं। बाकी मेरे से जो बल पड़ेगा मैं आपके लिए करूंगा, बस मुझे तुमसे जो चाहिए ना, वो क्या चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए भाई। दिस इज द लव एंड दिस इज वॉट यू वॉन्ट इन योर फ्यूचर, दिस इज द फेस्टिवल आई एम सेलिब्रेटिंग, दैट इज न्याय दिवस एंड यू ऑल्सो सेलिब्रेटेड, ठीक है। तो ये चीज है जो मैं आपसे चाहता हूं, ठीक है ना। क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। और एक बार डाउट चेक कर लेते हैं, आज हमारे पास डाउट क्या है। सर फेस्टिवल के लिए कोई टिप बता दो, चुपचाप पढ़ाई लिखाई करो, फेस्टिवल सब बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। नालायक सर, परसेंटेज चेंज वाले क्वेश्चन में बेस में ओरिजिनल नंबर लिखते हैं, मतलब हमेशा बड़ी वाली, नहीं नहीं ऐसा नहीं है रिद्धि, ओरिजिनल नंबर मतलब जिससे कंपैरिजन होता है डिनोमिनेटर में हमेशा वो लिखा जाएगा, जिससे कंपैरिजन होगा, वो छोटा भी हो सकता है और वो बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। सर ज्यादा से ज्यादा केसलेट कहां से लगाए, एक दिन में कितने केसलेट करना सही रहेगा। अतुल कुमार, अभी आप डेली बेसिस पे एक केसलेट भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। जब हम जुलाई के पास पहुंचेंगे तब हमें नंबर ऑफ केसलेट्स बढ़ाने की आवश्यकता है, डेली बेसिस पे 2 या 3 केसलेट लगानी पड़ेगी, ठीक है भाई। कैसे लेस आया, क्योंकि उसमें बोला गया है बेटा, मोर मतलब ज्यादा, लेस मतलब कम, ठीक है भाई। थैंक यू सो मच रौनक, थैंक यू सो मच, ठीक है। देखो वीक में तुम्हारी 2 क्लास है, इसलिए नेक्स्ट वीक नहीं होगी, उसके नेक्स्ट वीक होगी। मैंने बोला था पहले कि हर वीक हो, तो एक वीक में एक क्लास हो रही थी, तो शेड्यूल गड़बड़ हो रहा था, दैट्स वाई। इतना टफ नहीं है यार, कैसी बातें करते हो, बिल्कुल भी टफ नहीं है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे जो मैं हूं ना यहाँ पे, 1/8 कैसा है बेटा, 12 होल 1/2, 25/2 इंटू 1/100 सॉल्व किया था, वैसे आया। सर आपने इसमें 100 क्यों नहीं लगाया, 1/3 ऑफ 3 बेटा, 33 होल 1/3 परसेंटेज था, उसको सॉल्व किया था तो 100/3 आया, इंटू 1/100 करा, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास 1/3 आ गया, इसलिए नहीं लगाया, ठीक है। ये भी बता दिया, ओके। अब मैं ये देखता हूं प्रिया, इसके बारे में मैं देखता हूं, ठीक है, ठीक है। मॉक दे लिया, अभी अभी मॉक नहीं देना है तुमको, थोड़ा टाइम लेके देना पड़ेगा, ठीक है भाई। भाई डिवाइड करके, एकेडमिक डाउट्स लेने थे मुझे, इसमें सब आ गए, चलो। सर लोग, मैं कोई, हाँ कोई दिक्कत नहीं है बेटा, पहले लेके आओ, ठीक है, चलो। क्लियर हुई बात, आई होप दिस इज गोइंग टू क्लियर टू एवरीवन। क्लास कैसी लगी एक बार मुझे जरूर बताइए, क्लास खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए क्लास कैसी लगी, और जो मैंने तुम्हें 2 गिफ्ट दिए हैं वो तुम्हें कैसे लगे, ठीक है। हाँ लीडर बोर्ड चेक कर लेते हैं आज का, एक बार लीडर बोर्ड चेक कर लेते हैं, और आज हमारे पास जो टॉप पे रहे हैं एक बार देख लेते हैं, अपने अपने लिए तालियां बजा लो, क्लैप योरसेल्फ फॉर योरसेल्फ। तो टॉप पे है मुस्कान गुप्ता भाई, क्लैपिंग क्लैपिंग नहीं रुकनी चाहिए। टॉप पे है मुस्कान गुप्ता, फिर है रानी कुमारी गरिमा भाई, देख रहे हो टॉप 3 पे लड़कियां क्या कर रही हैं, लड़कियां खेल रही हैं, लड़के भाई क्या कर रहे हो तुम, हैं। उसके बाद है मयूर, फिर है फैजल, फिर है हसीन, जो भी है हासिन, ठीक है ना, रोहित कुमार, अनुष्का, कनिका एंड दीप्ति, ठीक है। समझ आएगी नहीं बात। हाँ मैं ये बताने वाला था, मैंने इस साल एक इनिशिएटिव लिया है, इनिशिएटिव ये लिया कि आई हैव टू ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ, ठीक है ना। मैं, मेरा वेट ज्यादा था तो मुझे वेट कम करना है, आई हैव टू बी कंसिस्टेंट, आई एम गोइंग जिम रेगुलरली, ठीक है। ऐसा मैंने सोचा है, ठीक है। तो जब नेक्स्ट टाइम मैं तुमसे मिलूंगा, जब तुम मेरे से फेलिस्टेशन में मिलने आओगे, तब डोले शोले होंगे मेरे पास, ठीक है, ठीक है। दैट्स द थिंग। आई होप यू गाइस एंजॉय द सेशन, आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तो पहले हम मिलेंगे तुमसे कब, ट्यूसडे एंड वेंसडे। भैया ट्यूसडे वेंसडे याद रखोगे ना, आओगे ना मेरे पास, आना, तभी मैं, अगर वो अच्छी चलेगी तुम लोग साथ दोगे तो ही करूंगा, वरना नहीं होगा, ठीक है, ठीक है,
ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप यू गाइज एंजॉय द सेशन। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज।